आस्था परिवार से जुड़े हुए प्यारे अभिभावक, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सोहनलाल प्रजापति का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करूँगा कि इस कोरोना काल में आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल होंगे और इस कोरोना काल में पढ़ाई बहुत ही अत्यधिक रूप से पढ़ाई में व्यवधान पैदा हो रहा है, जिसका नुकसान आपके साथ साथ आपके बच्चों को और एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हो रहा है, क्योंकि ना हम बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं और ना बच्चा घर पे पढ़ पा रहा है। ऑफलाइन जो क्लासें होती है उनका मज़ा अलग ही होता है, लेकिन फिर भी मैंने आस्था परिवार ने, पूरे स्टाफ ने मिलकर ये इस कोरोना काल में आपके सामने बहुत ज़्यादा ये जो खर्चा करके मैंने आपके जो ऑनलाइन क्लासें मैंने आपको दी है, लेकिन बहुत दुख होता है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इन क्लासों को ज्वाइन करते हैं, इनको देखते हैं, गृह कार्य करते हैं और कॉल करके मुझे उस गृह कार्य को चेक भी करवाते हैं। धन्यवाद के पात्र वो बच्चे जो हमारी इस ऑनलाइन क्लासों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हमें खुशी होती है कि हमारी इस मेहनत का फल, हमारी जो मेहनत है जो काम में आ रही है, लेकिन कुछ शिक्षित परिवार ऐसे हैं जो इनको नकार रहे हैं और किसी प्रकार का कोई ध्यान इनमें नहीं दे रहे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने बच्चों को जैसे भी आपको समय मिलता है, आस्था विद्या मंदिर आसलपुर के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, उसको आप अपने बच्चों को दिखाइए। कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के लेवल को देखकर ही हमने ये क्लासें बनाई है, जो हर तरह से आपके बच्चों को काम में आने वाली है। नंबर 1, इसके बाद में आपसे महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि इस सत्र 2021-22 में भी स्कूलें खुलने का कोई पता नहीं है। ये जो सरकार है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि हर जगह कोरोना को इन्होंने मिटा दिया, लेकिन स्कूलों में नहीं मिटा पा रहे हैं। इनके दिमाग में पता नहीं क्या सोच भर गई है कि रैलियों में, चुनावों में कहीं कोरोना नहीं है, कोरोना केवल कहाँ है, स्कूलों में है। तो इनकी नीति का नुकसान आप लोगों को और हम लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूं। शायद अपने आसपास में इतना कोई नहीं कर रहा होगा, या आप भी जानते हो। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये सत्र अभी वर्तमान में शुरू होना असंभव सा है। ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना सरकार को पता है कब तीसरी लहर आएगी, कब बच्चों के वैक्सीन लगेगी और कब स्कूल खोली जाएगी कि नहीं खोली जाएगी। इसके बारे में अभी एक भ्रम सा पैदा हो रखा है, लेकिन इस भ्रम के पीछे हम स्कूल खोलने के इंतजार में बैठे रहे और गत सत्र की तरह ये सत्र भी अपना है जो बिल्कुल ही खराब हो जाए। बच्चों का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो मैं प्यारे अभिभावकों से ये आग्रह करूंगा कि अपने काम के अलावा अपनी अमूल्य जो धरोहर है अपने बच्चे, उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर कीजिए, उनको आप पढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए, ऑनलाइन के द्वारा और ऑफलाइन के द्वारा। ऑफलाइन में बता दूं आपको मैं, हमने बुक्स परचेज कर ली है। बुक्स आपके मार्केट में, आपके आसलपुर गाँव में, जोबनेर में, बोराज में, कई जगह पे अपने आस्था स्कूल की जो बुक्स है वो अवेलेबल हो जाएगी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष जहां स्कूलें, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अधिक मात्रा में पैसे लेकर आपको सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, लेकिन आस्था परिवार उन बुक्स के साथ में आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। टीचर आपके घर पे रोजाना नहीं पहुंच सकता है, इसलिए आप दुकान से वो बुक्स लीजिए। उसके साथ में आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें उन किताबों का एक पार्ट बिल्कुल क्रम से ऑनलाइन वीडियो के द्वारा हमारे द्वारा पढ़ाया गया है। आपका बच्चा घर बैठे उस वीडियो के माध्यम से उन किताबों को
पढ़ सकता है। अगर आप बुक्स ले लेते हैं तो आपका बच्चा थोड़ा बिजी भी हो जाएगा, बुक्स में ध्यान देगा, बुक्स को पढ़ने से पहले वीडियो को देखेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये जो खाली समय है वो अच्छी तरह से दे पाएगा। साथ में मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आप बुक्स ले लेते हैं तो उसमें एक बार कोड मिलेगा जिसके द्वारा मुझे पता चल जाएगा कि उस विद्यार्थी ने किताब खरीद ली है। ये आप मुझे कैसे भी करके आप मेरे से संपर्क कीजिए, तो मैं और मेरी टीम 2 दिन से 3 दिन से उस बच्चे के, उस विद्यार्थी के घर जाएंगे और उसको कुछ पढ़ाकर 2-3 दिन का काम देकर हम लोग आएंगे। बच्चा किताबों के जरिए, वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से उनको पढ़ेगा। 2-3 दिन बाद हम लोग वहाँ आएंगे, उस बच्चे की कॉपी को अच्छी तरह से चेक करेंगे और उसके आगे 2-3 दिन का काम और हम दे के आएंगे। लेकिन सभी बड़े भाई और बहनों से मेरा ये आग्रह है कि आप इस लापरवाही भरे जीवन को छोड़ो। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं कि पढ़ने में आप अपने बच्चों से ज्यादा आप लापरवाह हो रहे हैं। पढ़ाई के बारे में कॉल करता हूं, उसको आप अटेंड नहीं करते हो। वीडियो बना के मैं आपसे भेजता हूं, बच्चों को आप दिखाते नहीं हो। स्कूल में 300 बच्चे हैं, लेकिन 30-35 बच्चे ऐसे हैं जो नियमित वीडियो को देखते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। पढ़ाई के बारे में आप लोगों का कोई कॉल पे बात नहीं होती है, आप कोई एक परामर्श नहीं लेते हो कैसे करना है क्या नहीं करना है। मैं एक एक बच्चे के घर पे पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए आपसे अनुरोध है आप उन बुक्स को खरीदिए और उन बुक्स के जरिए आप बुक्स प्लस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा आपको, उसका कोई चार्ज नहीं है, उन दोनों को आप अपने घर लेके आएंगे। तब मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, चाहे मैं हूं चाहे मेरा स्टाफ हो, वो अनिवार्य रूप से आपके घर आएगा और बच्चे को काम देकर वो आएगा। इसका भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आपसे फीस तब से ली जाएगी जब से स्कूलें पूर्ण रूप से खुलेगी, उससे पहले कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में कई कोचिंग की व्यवस्था की जाए, उसके लिए भी आप हमें अवगत कराइए। उसके लिए मैं टीचर की व्यवस्था करूंगा, मैं खुद पढ़ाने के लिए आऊँगा, उससे कोचिंग फीस सब आप थोड़ी बहुत ली जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही पड़ेगा। मैंने कुछ 2-3 दिन में मैंने कुछ बच्चों को देखा है, उनका नॉलेज पहले से बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बच्चे के संस्कार पूर्ण रूप से खत्म हो चुके हैं, बच्चे का बोलने का तरीका वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया है, बड़ों का मान सम्मान करना बच्चे भूल गए हैं। तो आप लोग उनको इस रास्ते से, भटकते हुए रास्ते से आप उनको रोकना होगा। अभी बहुत समय है, स्कूलें खुलने का कोई पता नहीं है, इसलिए आप अपना कुछ समय अपने बच्चों को दीजिए ताकि आपके बच्चे का लेवल गिरे नहीं, वो अपने संस्कारी जीवन से भटके नहीं। और पढ़ाई में पूर्ण पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ 50%, 70% बच्चा अनिवार्य रूप से पढ़ाई कर पाएगा अगर आप हमारे इस सिस्टम को लागू करते हैं। तो कुछ गार्जियंस के यही डर है कि अभी से फीस शुरू कर देंगे, किताबें क्यों खरीदें, सर फीस ले लेंगे। मैंने पहले मैसेज भी किया आपको कि जब तक स्कूलें नहीं खुलती है तब तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। स्कूलें खुलने के बाद जितने दिन स्कूलें खुलेगी उस हिसाब से आपसे फीस ली जाएगी। अगर कोचिंग अपन करवाते हैं बच्चे को तो उसका अलग चार्ज हो जाएगा। तो आप हर प्रकार से खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये पढ़ाई का अपने बच्चों के प्रति आप जो लापरवाही दिखा रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप बच्चे को पढ़ाई के लिए, चाहे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो, ये मेरा यूट्यूब चैनल हो, चाहे बुक्स हो, आप कैसे भी करके अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कीजिए और मुझे कॉल कीजिए। मैं खुद आऊँगा घर पे बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को काम देने के लिए, बच्चे की कॉपी चेक करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी ही होगी, आपको अवगत कराना ही पड़ेगा, वरना अपना, आपका, मेरा, अपने जो बच्चे हैं वो बहुत नीचे
गिर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस कार्य में मेरा हाथ बटाओगे और दुकान से जो किताबें आप खरीद कर मुझे कॉल करोगे, ताकि मैं आपके घर आकर आपके मोबाइल में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर डाल सकूं और पढ़ने का तरीका बता सकूं। इसी के साथ पुनः आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और अपना परिवार का ध्यान रखिए। कोरोना काल में मास्क का उपयोग कीजिए, डिस्टेंस बना के रखिए और अपना अच्छे तरह से अपना जीवन यापन कीजिए। धन्यवाद।